Hello students, today we're going to start chapter 7 permutation and combination, exercise 7.1 in part first. So let's start chapter 7. What is the name of this chapter? Permutation and combination. It means क्रमचय और संचय. बच्चों, क्रमचय और संचय स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में जानेंगे क्रमचय क्या होता है. ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्रमचय और संचय में, इसलिए आप अच्छे से पढ़ेंगे क्रमचय क्या होता है. अलग अलग तरीक़ों से व्यवस्थित करना, इसमें क्रम का होना अनिवार्य नहीं होता है. यानी कि अगर हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं, यहाँ पर मैंने 5 वस्तुएं ली हैं, कोई 5 वस्तुएं हैं, इनको अलग अलग तरीक़ों से बच्चों व्यवस्थित करना है. यानी कि अगर मैंने पहले ये वाली वस्तु ले ली, उसके बाद मैं ये वाली ले सकती हूँ, ये वाली ले सकती हूँ, ये वाली ले सकती हूँ, ये वाली ले सकती हूँ. ठीक है, इन चारों में से बाकी मैं कोई भी ले सकती हूँ. बच्चों, इसमें क्या रूल होता है वो मैं आपको बता देती हूँ. क्रमचय में अलग अलग तरीक़ों से हम व्यवस्थित कर सकते हैं वस्तुओं को, और इसमें क्रम का होना अनिवार्य है. यानी कि 1 2 3 4 5 ये कोई वस्तुएं हैं 5. ठीक है, अगर मैंने 1 ले लिया तो उसके बाद मुझे 2 लेना पड़ेगा, फिर 4, फिर 3, फिर 5. तो इसमें क्रम क्या कर रहा है, मैटर कर रहा है. ठीक है, कि पहला क्रम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस टाइप से क्रम क्या कर रहा है बच्चों, मैटर कर रहा है. जैसे कोई वर्ड है, कोई वर्ड आप बना रहे हैं. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड ले लिया सिंपल. सिंपल कोई वर्ड ले लिया तो बच्चों पहले मुझे एस को लिखना पड़ेगा, फिर आई को, फिर एम, फिर पी, फिर एल, फिर ई, है ना, सिंपल बनाने के लिए. अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, उसका क्रम चेंज कर देती हूँ, तो क्या ये वर्ड सिंपल बन जाएगा? नहीं बन सकता ना. तो इसीलिए इस क्रमचय में क्या होता है, अलग अलग तरीक़ों से हम व्यवस्थित कर सकते हैं कोई भी वर्ड्स, डिजिट या नंबर्स को, लेकिन उसमें हमें क्या करना पड़ता है, क्रम का होना ज़रूरी होता है इसमें. ठीक है, ऑर्डर का हमें ध्यान रखना होता है इसमें. जैसे कि बच्चों मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि मैंने यहाँ पर ए ई आई ओ यू वोवल्स लिए हुए हैं. अगर मैं इनका ऑर्डर का ध्यान रखते हुए इन्हें मैनेज करूँगी तो कोई ऐसा वर्ड बनाएंगे जो मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो. तो उसके लिए हमें किसका ध्यान रखना पड़ता है, हमें इसमें क्रम का ध्यान रखना पड़ता है. ठीक है, फिर आ जाते हैं संचय पे. संचय में क्या होता है, वस्तुओं का अलग अलग तरीक़ों से चुनाव करके या उसे चुनकर लिखना. जैसे यहाँ पर कुछ वस्तुएं हमें गिवन होंगी, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कार्ड्स या फिर बॉल्स. मेरे पास रेड, ग्रीन, ठीक है, और येलो कलर की बॉल है. ये 3 बॉल हैं. तो इसमें से बच्चों मैं कोई भी एक बॉल चुन के अपनी मर्ज़ी से फर्स्ट नंबर पे डाल सकती हूँ, कोई भी अपनी मर्ज़ी से चुन के सेकंड पे डाल सकती हूँ. ग्रीन को चुन के मैंने 3rd नंबर पे डाल दिया. तो इसमें मैंने चुनाव किया है. ठीक है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है कि पहले रेड को ही लेना है या येलो को लेना है या ग्रीन को लेना है, ऐसा कुछ नहीं कहा है. इसमें कोई भी ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है. यानी कि जिसमें हम वस्तुओं को चुनकर अलग अलग तरीक़ों से चुनकर लिखते हैं और उसमें हमें क्रम का ध्यान रखना ज़रूरी नहीं होता है, वही क्या कहलाता है, संचय कहलाता है. तो क्रमचय में तो हमें बच्चों क्रम का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, जबकि संचय में ऐसा नहीं होता है. किसी भी ऑर्डर में आप इसे लिख सकते हैं. अब आते हैं बच्चों इसके फॉर्मूलेस पे. क्रमचय में हमारे पास फॉर्मूला होता है NPR, है ना. NPR, P मतलब परम्यूटेशन होता है. क्या होता है, परम्यूटेशन. तो NPR बच्चों फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल. बच्चों बात फैक्टोरियल की आती है तो फैक्टोरियल को इस टाइप से भी लिख सकते हैं और इस टाइप से भी लिख सकते हैं. आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे आप वही इसमें यूज़ कीजिए. ठीक है, तो NPR को आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर. ठीक है, अब बच्चों ये जो फैक्टोरियल है, आप सोच रहे होंगे इस फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ. फैक्टोरियल n को खोलने का बहुत ईजी मेथड है. पहले आप n लेंगे, फिर उसमें से एक एक डिजिट आप लेस करते जाएंगे, n-2, n-3 इस टाइप से लेस करते जाएंगे. तो बच्चों लास्ट में जब n में से सारे डिजिट माइनस हो जाएंगे तो क्या बचेगा, लास्ट में 1 बचेगा, है ना. 1 से पहले क्या आता है, 2 आता है, फिर 3 आता है. इस टाइप से स्टार्टिंग से चलते रहेंगे.
लेकिन लास्ट में कहाँ पर होगा, 1 पे होगा। बच्चों फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की 1 होती है। उसी तरह से मैं यहाँ पर आपको खोल के दिखाती हूँ। फैक्टोरियल 1 को आप खोलेंगे 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आप लिखते नहीं है क्योंकि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू खुद ही से ही 1 होती है, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से आप फैक्टोरियल 2 को खोलेंगे तो क्या लिखेंगे आप, 2 आपने 2 लिखा, फिर से आप एक कम करके लिखेंगे तो 1, तो 2 × 1 कितना होता है, 2। अगर आपको फैक्टोरियल 3 खोलना है स्टूडेंट्स, कैसे खोलेंगे, 3 लिखा आपने, फिर 3 में 1 कम कर दीजिए 2 आ जाएगा, फिर 2 में 1 कम कर दीजिए 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 तक ही खोल दें क्योंकि फिर से फैक्टोरियल 0 क्या बन जाता है, 1 ही बन जाता है, तो 1 × 1 तो 1 ही होता है। ठीक है, तो 3 to 1 हो जाएगा फैक्टोरियल 3 को खोलने पे। अगर फैक्टोरियल 4 को खोलेंगे तो 4, फिर एक डिजिट माइनस कीजिए यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 3, फिर से एक डिजिट माइनस कीजिए 3 से 2, फिर से 2 से एक डिजिट माइनस कीजिए 1 पे लास्ट हो जाता है, तो इट मीन्स फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1 करके खुलता है। फैक्टोरियल 5 कैसे खुलेगा, 5 × 4 × 3 2 1 करके एक एक डिजिट यहाँ पे हम माइनस करते चले जाएंगे। इस तरह से और भी बाकी सारे नंबर खुल सकते हैं। अब आते हैं संचय पे। संचय का मीन्स होता है बच्चों कॉम्बिनेशन। मैंने पहले भी बताया था आपको, कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो NCR को अगर हम खोलेंगे इसमें NCR को, तो क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r। ठीक है, अब बच्चों ये जो n और r हम लिख रहे हैं ये क्या होते हैं, है ना। तो n क्या होता है, n होता है वस्तुओं की संख्या और r क्या होता है, चुनने के प्रकार या व्यवस्थित करने के प्रकार। ठीक है, वस्तुएं तो बच्चों पाँच है हमारे पास। अब उनको कितने प्रकार से चुना जा सकता है वो क्या होता है, r होता है। ठीक है, उसे हम क्या लिखेंगे, r लिखेंगे। तो चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसमें अभी तक हमने इंट्रोडक्शन ही पढ़ा था इसमें, तो एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। इसमें बच्चों आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं, जैसे कि अंक 1 2 3 4 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो। बच्चों पुनरावृत्ति, क्या पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीट होना, है ना, रिपीट होना, यानी कि कोई टर्म रिपीट हो रही है, बार बार लिखी जा रही है। रिपीट का मतलब क्या होता है, बार बार लिखा जाना, है ना, बार बार। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट केस में कहा है कि 5 अंक दिए हुए हैं आपको और 3 अंक की संख्या बनानी है, 3 अंकों की संख्या बनानी है इन 5 अंकों को यूज़ करके। ठीक है, कोई भी आप चूज़ करके 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं। और इसका फर्स्ट केस कहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, यानी कि आप कितनी बार भी एक अंक को लिख सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 5 अंक है। आप इसमें आपको 3 अंक की संख्या बनानी है, तो पहली डिजिट पे भी आप 1 लिख सकते हैं, दूसरे स्थान पर भी 1 लिख सकते हैं, तीसरे पे भी 1 लिख सकते हैं, तो 111 बन गई। ठीक है, पहले पे 2 लिख सकते हैं, दूसरे पे भी 2, तीसरे पे भी 2। ठीक है, तो 222 बन जाएगी। तो इसी तरह से आप अंक को रिपीट कर सकते हैं। अब 3 अंकों के लिए हमने यहाँ पर 3 स्थान बना लिए, 1 2 3, ये 3 स्थान मैंने यहाँ पर बना लिए। अब इसमें मुझे 5 अंक दिए हुए हैं, इन 5 में से कोई भी एक डाल सकती हूँ, इसमें मेरी मर्ज़ी चलेगी कि मैं इसमें से कुछ भी, कोई 5 में से कोई भी एक अंक डाल सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वाले में भी क्योंकि कहा है पुनरावृत्ति है, मैं एक टर्म को रिपीट कर सकती हूँ, तो दूसरे वाले स्थान को फिल करने के लिए भी मेरे पास 5 डिजिट है और तीसरे वाले स्थान को भी फिल करने के लिए मेरे पास 5 डिजिट है, क्योंकि कहा है अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। ठीक है, तो इसको फिल करने के 5 टाइप हो गए, इसको फिल करने के 5 टाइप हो गए और इसको भी फिल करने के 5 टाइप हो गए। तो मैंने यहाँ पर 5 5 5 लिख दिया है ना। फिर चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।
पहले स्थान को भरने के लिए 5 अंक हैं बच्चों। इसमें पहले स्थान को भरने के लिए 5 अंक हैं और दूसरे तथा तीसरे स्थान को भरने के लिए भी 5 अंक होंगे, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति इसमें है। ठीक है, इसीलिए 3 अंकीय संख्या बनाने के प्रकार कितने हो जाएंगे, 5 × 5 × 5 यानी कि 125। ठीक है, तो ये हमारे पास 125 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसका सेकंड पार्ट, जिसमें कहा है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ठीक है, अब आपने अगर यहाँ पर ये 3 स्थान ले लिए मैंने 5 संख्याओं में से, इसमें से मैं 5 1 2 3 4 5 पाँचों में से कोई भी एक अंक भर सकती हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पर बच्चों 3 अंक डाल दिया, 3 डाल दिया। ठीक है, तो बाकी जो 4 अंक बचे, अब इनमें से मुझे चूज़ करके दूसरा अंक भरना होगा, जैसे कि 1 2 3 तो मैंने इसमें डाल दिया, 4 5। अब इन 4 में से मुझे कोई एक अंक भरना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 भर दिया है। अब बच्चों 2 भी मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब 1 4 और 5 3 अंक बचे हैं, 1 4 और 5, इन तीनों में से मैं यहाँ पर कोई एक अंक डालूंगी। तो बच्चों पहले वाले को भरने के प्रकार कितने हो गए, 5, दूसरे वाले को भरने के प्रकार कितने हो गए, 4, और तीसरे वाले को भरने के प्रकार कितने हो गए, 3। ठीक है, जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है, तब कितने प्रकार हो गए, पहले को भरने के 5, दूसरे को 4 और तीसरे को 3। तो वही हमने लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है, पहले स्थान को भरने के 5 प्रकार हैं, क्योंकि इसमें हमें कहा है कि पहला अंक भरा जा चुका है, इसलिए दूसरे स्थान को भरने के 4 प्रकार हैं तथा तीसरे स्थान को भरने के 3 प्रकार होंगे। तब 3 अंकीय संख्या बनाने के प्रकार कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 5 × 4 × 3 यानी कि 60। चलिए अब इसका हम सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा है अंक 1 2 3 4 5 6 में से 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सके। ठीक है, तो हमसे कहा है अंक दिए हुए हमें 6, 1 2 3 4 5 6, इनमें से 3 अंकीय सम संख्याएं बनानी है। ये कितनी, 3 अंकीय है। और फिर कहा है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, यानी कि इसमें रिपीटेशन फॉलो किया जा सकता है। अब मेरे पास यहाँ पर मैंने 3 बॉक्सेस ले लिए, इसमें मुझे 3 संख्याएं डालनी है। बच्चों स्टार्टिंग में, क्योंकि सम संख्या क्या होती है जिसमें लास्ट वाली डिजिट 2 4 6 8 10 यानी कि 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, लास्ट वाली डिजिट 2 से डिविजिबल हो, यानी कि इकाई का अंक 2 से कट रहा हो, तो वो पूरी संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है ना। तो मेरे पास यहाँ पर 3 बॉक्सेस है, इसमें मुझे 3 संख्याएं डालनी है। तो लास्ट वाले के लिए कंडीशन अलाउ है हमारे पास कि कोई भी सम संख्या कब बनती है, जब वो 2 से डिवाइड होती है लास्ट वाली। ठीक है, इकाई का अंक। तो बाकी दोनों में तो हम 6 में से कुछ भी संख्या भर सकते हैं ना, हमारे पास 6 अंक है। ठीक है, 6 में से कोई भी एक डाल सकती हूँ मैं। ठीक है, रिपीटेशन अलाउ है तो दूसरे को भरने के भी 6 अंक है, कोई भी एक डाल सकती हूँ। लेकिन इकाई का अंक भरने के लिए मेरे पास कितने हैं, क्योंकि इसमें सम संख्या क्या होगी, 2 4 और 6 होगी। ठीक है, 3 सम संख्याएं हैं, तो तीनों में से कोई भी एक मैं यहाँ पर फिल कर सकती हूँ। क्यों करूँगी बच्चों इनमें से एक फिल, क्योंकि सम संख्या कब बनेगी, जब इकाई के अंक का स्थान क्या हो, कोई सम संख्या हो। और सम संख्या क्या है, 2 4 6, इन तीनों में से कोई एक भरूंगी। तो पहले को भरने के 6 प्रकार, दूसरे को भरने के भी 6 प्रकार और तीसरी को भरने के 3 प्रकार हो गए। ठीक है ना, तो यानी कि हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पहले तथा दूसरे स्थान को भरने के लिए 6 अंकों में से कोई भी एक अंक भरा जा सकता है, परंतु तीसरे यानी कि इकाई का स्थान भरने के लिए सम संख्या 2 4 6 में से कोई एक अंक भरा जाएगा। तो 3 अंकों की सम संख्या कैसे बनेगी, पहले को भरने के 6 प्रकार, दूसरे को 6 प्रकार, तीसरे के 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे 104। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 108 प्रकार से ये भरी जा सकती हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। और बच्चों आपको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।